पश्चाताप के कड़वे फल कभी ना कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दारोगा कृष्ण चंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रिय भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वे अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी पुत्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वे चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दारोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े सज्जन पुरुष थे। मातहतों के साथ वे भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु मातहतों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कुछ मूल्य नहीं था। कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम उनकी भलमनसी को लेकर क्या चाटें। हमें घुड़की, डांट डपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाए तो वो पूरियां नहीं हो जाती। दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्राय प्रसन्न नहीं रहते। दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता, पर कृष्णचंद्र के यहाँ ये आदर सत्कार कहाँ। वहाँ न दावते करते थे, न डालियां लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं, वह किसी को देगा भी क्या। दरोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दारोगा जी के स्वभाव में किफायत का नाम न था। वे स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घरवालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा घर में 3 प्राणी थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दारोगा जी इन लड़कियों को प्राण से अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते, शहर से नित्य तरह तरह की चीज़ें मंगवाया करते। बाजार में कोई तहदार कपड़ा देकर उनका जी नहीं मानता था। लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सारा सामान जुटा था। सारा मकान कुर्सियों, मेजों, अलमारियों से भरा था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। गंगाजली चतुर स्त्री थी। उन्हें समझाया करती कि जरा हाथ रोक कर खर्च करो। जीवन में यदि कुछ नहीं करना तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती जाती। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल, अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर और सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियां आती तो सुमन मुंह फुला लेती। शांता को जो कुछ मिल जाता उसी में प्रसन्न रहती। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगा जी कहते कि अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वे इस प्रकार मन को समझाकर टालते जाते। समाचार पत्रों में जब दहेज विरोधी बड़े बड़े लेख पढ़ते तो प्रसन्न होते। गंगाजली से कहते कि अब 1-2 साल में ये कुरीति मिटी जाती है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि इसी तरह सुमन का 16वां साल लग गया। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा नहीं दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपने सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। दरोगा जी भी घबरा गए। वर की खोज में दौड़ने लगे। कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाई। वे शिक्षित परिवार चाहते थे। समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा ना होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती तब कृष्णचंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000,
कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निष्प्रियता पर उन्हें जो घमंड था टूट गया। वे सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे यूँ ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में सन्मार्ग पर चलने का ये फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूट कर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में ये न्याय होता है। अब दो ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से रही। बस अब सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूं। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हल भी देख चुका हूं। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूंगा, यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है। तो इस तरह सोचते हुए आखिरकार उन्होंने हेरा फेरी करना शुरू कर दिया। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दारोगा जी को बड़ा दुख होता था। वे सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले क्यों ना किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में ये कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमने जब तक निभ सका निभाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश, काल, प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार की ओर ले जा रहा है तो तुम्हारा क्या दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा ना छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत ना खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ ना उठाया हो वैसे ऐसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेलखाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। पंडित कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखिए थे। उन्हें मालूम ना था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे ये चाल, हमसे छिपा छिपा कर रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर नहीं। देखें ये माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगुला भगत को मजा ना चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मगन हो गए। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुछ ऊंचा और धनी भी। दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिमों के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थी। उनमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी, आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे, व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की साइट थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने से सुपरिटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई कांस्टेबल चले आ रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबरा उठे। थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुंह पीला पड़ गया। वे जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। ये वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वे अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वे नीच समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वे सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेकनामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। ये खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत कराने आए, लेकिन साहब ने जमानत न ली। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी न बनती थी। वे उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते, उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते। इसलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर
उमानाथ से रहा न गया। वे आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र को सगा भाई ना था। चाचा के 2 लड़के थे, वे अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपयों में से एक कौड़ी भी मुकदमे में खर्च न करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोल कर रुपए खर्च किए। वकील लोग अंत तक यही कहते रहे कि छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाईकोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी न हुई, पर कृष्णचंद्र की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती। ये वह मैका ना था जहां उसने अपने बालकपन की गुड़िया खेली थी, मिट्टी के खरौंदे बनाए थे, माता पिता की गोद में पली थी। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी, और सबसे दुख की बात यह थी कि वहां उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावत जानवी उससे मूल फुलाए रहती। जानवी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसके 2 लड़कियां थीं, वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास गबन के रुपयों में से कुछ ना बचा था। यहीं कोई 400-500 रुपये रह गए थे, जो उसने पहले काट कपट कर जमा किए थे। इसलिए वे उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था, वहाँ से साफ जवाब आ चुका था, लेकिन उमानाथ को ये चिंता बराबर लगी रहती। उन्हें जब अवकाश मिलता तो 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों में मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए। यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता। उन्होंने मान, विद्या, रूप, गुण की ओर से आंखें बंद करके कुलीनता को पकड़ा। इसे वे किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो सीधे गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। देखने सुनने में कैसा है? 100 में 1। शहर में कोई कुरूप तो होता नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं। तो दुआ होगा? हाँ, है तो दुआ, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता नहीं। जवान लड़के होते हैं और बुढ़े जवान। उनकी जवानी सदा बहार होती है। वहीं हंसी दिल लगी, वहीं तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। कुल कैसा है? बहुत ऊंचा, हमसे भी 2 विश्वे बड़ा है। पसंद है ना? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया हो। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उसने बुरी पाई, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मकान में केवल 2 कोठरियां थी और एक साहिबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजोदर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा कामकाज करती, लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वो बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए बहरियां 3 रुपये से कम पर राजी न होती थी।
2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ न कह सकता था। दोनों दिन बाजार से पूरियां लाया। वे सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वे घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले, चौका लगा दिया, नल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो ये कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा कामकाज किया। लज्जा के मारे उसने कुछ न पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता। स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने वे वेतन पाता और सबका सब सुमन के हाथों में रख देता। जिंदगी में आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ेगा। वे उन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वे आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती। परिणाम ये हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपए खर्च कर दिए। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थी। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने ये कठोर बातें कही। अंत में सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गजाधर भुनभुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने, अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खोमचे वालों की आवाज़ सुनकर उससे रहा न जाता। अब तक वे गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेली ही खा जाती। जीवा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती। पर उसके रीति व्यवहार में वे गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मैके से लाई थी। रेशमी जाकेट खूंटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता था। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा देती। सुमन गौर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उसके मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती, ये सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं और यहाँ रोटियों के लाले पड़े हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिन हूँ? उसने अपने घर में यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वे धर्म चर्चा न सुनी थी, वे धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता। वहाँ से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपये मिलते, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इस खा पी बराबर दशा से बहुत दुखी रहता। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर और भी हताश कर देती। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वैश्या का मकान था। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गान की ध्वनि आया करती। सुमन ने सुन रखा था कि वैश्याएं बड़ी दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वे अपने कौशल से नवयुवकों को अपने मायाजाल में फंसा लेती हैं। कोई भला मानुस उनसे बातचीत नहीं करता। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वे अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। वह दरिद्र सही, दीन सही,
पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूं। किसी भले मानुस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वे कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह रहा ना गया। उसने चिक उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झलने लगी। देखती क्या है कि भोलीबाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। आंगन में शामियाना ताना जा रहा है। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते आए हैं। फर्श बिछाया जा रहा है। 20 आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते हैं। इतने में भोली की निगाह उस घर पर गई। बोली, आज मेरे यहां मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं? मैं यहीं बैठे बैठे देख लूंगी। देख तो लोगी, पर सुन ना सकोगी। ऊपर पर्दा करा दूं? मुझे सुनने की इतनी इच्छा नहीं। भोली ने उसकी ओर एक करुणा सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, ये गवारिन अपने मन में ना जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तो देख ले कि मैं हूं कौन। वे बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन को चूल्हे के सामने जाने का जी न चाहता। बदन में यूं ही आग लगी थी। आज कैसे सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहां तमाशा देखने लगी। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा और भी बढ़ा रही थी। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई सौ मनुष्यों का जमाव हो गया। मौलाना साहब की सवारी आई और उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वे सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उसी मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की सुध न रही। 12 बजे रात तक वे वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया और मिठाई बटी। 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, ये सब लोग कौन बैठे थे? मैं सबको पहचानता थोड़े हूं, पर भले बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। तो क्या ये लोग वैश्या के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? अपमान समझते तो आते क्या? इतने भले मानुष बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? और सेठ जी भी आए थे, जिनके यहां मैं शाम को काम करने जाया करता हूं। मैं समझती थी कि वैश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं, गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वैश्याओं को अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोलीबाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे। हवा बंद थी। एक पत्ती भी नहीं हिलती। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही नींद में निमग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन संध्या को फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे से निकलकर भोली से कहा, रात को आपके यहां बड़ी धूम थी। भोली समझ गई मेरी जीत हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए शीरीन भेज दूं? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। लगी। सुमन भोली की वैभवता से आकर्षित होने लगी, लेकिन अभी भी वो खुद को एक कुलीन स्त्री समझती थी और भोली को अपने से नीच समझती थी। फिर एक दिन सुमन की मुलाकात शहर के प्रसिद्ध वकील पदम सिंह की पत्नी से हुई। वह उनके साथ मेलजोल बढ़ाने लगी और उनके घर आने जाने लगी। एक दिन पदम सिंह के घर पर भोली का कार्यक्रम रखा गया। सुमन ने भोली को गाते हुए सुना। उसे लगा कि इस तरह से तो वो भी गाकर लोगों को आकर्षित कर सकती है। कार्यक्रम खत्म होते होते रात के 1 बज चुके थे।
सुमन जब घर वापस आई तो गजाधर और सुमन के बीच में खूब लड़ाई हुई। गजाधर ने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा तो रात को सुमन घर से बाहर निकल गई। अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना ना था। वो वापस पदम सिंह के घर की ओर चली गई, लेकिन वे ज़्यादा समय वहाँ पर रह ना सकी। वहाँ के नौकरों ने उसके वहाँ रहने पर आपत्ति उठाई, तो अंत में उसे भोली ने अपने घर में शरण ली। सुमन अब अपनी पवित्रता को बचाते हुए संगीत से लोगों का मनोरंजन करने लगी। अब वे दाल मंडी में रहने लगी। पदम सिंह जो नामी वकील थे, उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि वे सुमन को अपने घर में शरण ना दे सके। उन्होंने गजाधर को भी इस बात के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई। सुमन अपने रूप और संगीत की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसका काफ़ी नाम हो गया। शहर के काफ़ी नामी गिरामी लोग उसके पास जाने लगे। लेकिन पदम सिंह इस पछतावे में रहे कि उनकी वजह से सुमन को ये जीवन स्वीकार करना पड़ा। वे सुमन की पुनर्स्थापना के लिए विचार करने लगे। शहर के कुछ इज्जतदार लोग शहर के बीचों बीच वेश्याओं के अड्डे को अच्छा नहीं समझते थे। वे चाहते थे कि वेश्याएं यहाँ से निकल जाएं, लेकिन उनकी वेश्याओं के प्रति सहानुभूति भी थी। वो उन्हें पुनर्स्थापित भी करना चाहते थे। तो इसी तरह पदम सिंह के एक मित्र सुमन से जाकर मिलते हैं और वो उसे एक प्रस्ताव देते हैं कि वो विधवाओं के आश्रम में चली जाए। सुमन उनसे कहती है कि क्या विधवाएं उन्हें अपने आश्रम में स्वीकार करेंगी और क्या वह लोग 50 रुपये महीने की मदद सुमन को हर महीने दे सकते हैं। पदम सिंह सुमन से कुछ समय मांगते हैं। इसी बीच पदम सिंह का भतीजा गांव से शहर पदम सिंह के पास रहने के लिए आता। दोनों तरफ छज्जों और खिड़कियों की ओर ताकता जा रहा है। जब से सुमन वहां आई है, सदन उसके छज्जे के सामने किसी न किसी बहाने से जरा देर के लिए अवश्य ठहर जाता है। इस नव कुसुम ने उसकी प्रेम लालसा को ऐसा उत्तेजित कर दिया है कि अब उसे एक पल चैन नहीं पड़ता। उसके रूप लावण्य में एक प्रकार की मनोहारिणी सरलता है जो उसके हृदय को बलात् अपनी ओर खींचती है। वे इस सरल सौंदर्य मूर्ति को अपना प्रेम अर्पण करने का परम अभिलाषी है, लेकिन उसे इसका सुअवसर नहीं मिलता। सुमन के यहाँ रसिकों का नित्य जमघट रहता है। सदन को भय होता कि इनमें से कोई चाचा की जान पहचान का मनुष्य ना हो, इसलिए उसे ऊपर जाने का साहस नहीं होता। अपनी प्रबल आकांक्षा को हृदय में छिपाए वे नित्य इसी तरह निराश होकर लौट जाता है। लेकिन आज उसने मुलाकात करने का निश्चय कर लिया है, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। विरह का दाह उसे सहा नहीं जाता। वह सुमन के कोठे के सामने पहुंचा। श्याम कल्याण की मधुर ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ा और 2 घंटे तक पार्क और मैदान में चक्कर लगाकर 9 बजे फिर दाल मंडी की ओर चला। आश्विन के चंद्र की उज्जवल किरणों ने दाल मंडी की ऊंची छतों पर रुपहली चादर सी बिछा दी थी। वे फिर सुमन के कोठे के सामने रुका। संगीत ध्वनि बंद थी। कुछ बोलचाल न सुनाई थी। निश्चय हो गया कि कोई नहीं है। घोड़े से उतरा, उसे नीचे दुकान के खंभे से बांध दिया और सुमन के द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी सांस बड़े वेग से चल रही थी और छाती जोर से धड़क रही थी। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था और उसके मन पर वे शिथिलता छाई हुई थी जो आंधी के पीछे आने वाले सन्नाटे के समान अमोद प्रमोद का प्रतिफल हुआ करती है। ये एक प्रकार की चेतावनी होती है जो आत्मा की ओर से भोग विलास में लिप्त मन को मिलती है। सुमन का ध्यान इस समय पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा की ओर लगा हुआ था। वे मन में उससे अपनी तुलना कर रही थी। जो शांति में सुख उसे प्राप्त है, क्या वह मुझे मिल सकता है? असंभव। ये तृष्णा सागर है, यहाँ शांति सुख कहाँ। जब पदम सिंह के कचहरी से आने का समय होता तो सुभद्रा कितनी उलसित होकर पान के बीड़े लगाती थी, ताज़ा हलवा पकाती, और जब घर में आते तो कैसी प्रेम विह्वल होकर उनसे मिलने दौड़ती थी। आह, मैंने उनका प्रेमालिंगन भी देखा है। कितना भावमय, कितना सच्चा। मुझे वो सुख कहाँ। यहाँ तो अंधे आते हैं
और बातों के वीर। कोई अपने धन का जाल बिछाता है, कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। उनके हृदय भाव शून्य, शुष्क, ओछेपन से भरे होते हैं। इतने में सदन ने कमरे में प्रवेश किया। सुमन चौंक पड़ी। उसने सदन को कई दिन से देखा था। उसका चेहरा उसे पदम सिंह के चेहरे से मिलता हुआ मालूम होता था। हाँ, गंभीरता की जगह एक उद्दंडता छलकती थी। वह काइयापन, वह शूद्रता जो इस मायानगर के प्रेमियों का मुख्य लक्षण है, वहाँ नाम को न थी। वे सीधा साधा, सहज स्वभाव, सरल नवयुवक मालूम होता था। सुमन ने आज उसे कोठों का निरीक्षण करते देखा था। उसने ताड़ लिया था कि कबूतर अब तक तौल रहा है, किस छतरी पर उतरना चाहता है। आज उसे अपने यहाँ देखकर उसे गर्वपूर्ण आनंद हुआ, जो दंगल में कुश्ती मारकर किसी पहलवान को होता है। वह उठी और मुस्कुराकर सदन की ओर हाथ बढ़ाया। सदन का मुख लज्जा से अरुण वर्ण हो गया। आंखें झुक गई। उस पर एक रौब सा छा गया। मुख से एक शब्द भी ना निकला। जिसने कभी मदिरा का सेवन ना किया हो, मद लालसा होने पर भी उसे मुंह से लगाते हुए वे झिझकता है। यद्यपि सदन ने सुमनबाई को अपना परिचय ठीक नहीं दिया। उसने अपना नाम कुंवर सदन सिंह बताया, पर उसका भेद बहुत दिनों तक छिप न सका। सुमन ने हीरिया के द्वारा उसका पता भली भांति लगा लिया। तभी से वे बड़े चक्कर में पड़ी हुई थी। सदन को देखे बिना उसे चैन न पड़ता। उसका हृदय दिनों दिन उसकी ओर खिंचता जाता था। उसके बैठे सुमन के यहाँ किसी बड़े से बड़े रईस का गुजर होना भी कठिन था, किंतु वह इस प्रेम को अनुचित और निषिद्ध समझती थी, उसे छिपाती थी। उसकी कल्पना किसी अव्यक्त कारण से इस प्रेम लालसा को भीषण विश्वासघात समझती थी। कहीं पदम सिंह और सुभद्रा को ये रहस्य खुल जाए तो वे मुझे क्या समझेंगे, उन्हें कितना दुख होगा, मैं उनकी दृष्टि में कितनी नीच और घृणित हो जाऊंगी। जब कभी सदन प्रेम रहस्य की बातें करने लगता तो सुमन बात को पलट देती। जब कभी सदन की उंगलियां ठिठाई करना चाहती तो वह उसकी ओर लज्जा युक्त नेत्रों से देखकर धीरे से उसका हाथ हटा देती। साथ ही वे सदन को उलझाए भी रखना चाहती थी। इस प्रेम कल्पना से उसे आनंद मिलता था। उसका त्याग करने में वे असमर्थ थी। लेकिन सदन उसके भावों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी प्रेम शिथिलता को अपनी धनहीनता पर अवलंबित समझता था। सदन ने सोचा कि अगर वह एक महंगा उपहार सुमन को भेंट करे तो शायद सुमन उसे प्रेम के काबिल समझे। एक दिन वे नहाने बैठा तो साबुन ना था। वे भीतर के स्नानालय में साबुन लेने गया। अंदर पैर रखते ही उसकी निगाह ताक पर पड़ी। उस पर एक कंगन रखा था। सुभद्रा अभी नहाकर गई थी और उसने कंगन उतार कर रख दिया था, लेकिन चलते समय उसकी सुध न रही। कचहरी का समय निकट था। वे रसोई में चली गई। कंगन वहीं धरा रह गया। सदन ने उसे देखते ही लपक कर उठा लिया। इस समय उसके मन में कोई बुरा भाव न था। उसने सोचा कि चाची को खूब हैरान करके दे दूंगा, अच्छी दिल लगी रहेगी। कंगन को छिपाकर बाहर लाया और संदूक में रख लिया। सुभद्रा भोजन से निवृत्त होकर लेट रही। आलस आया और सोई तो तीसरे पहर को उठी। इस बीच में पंडित जी कचहरी से आ गए। उनसे बातचीत करने लगी। कंगन का ध्यान ही न रहा। सदन कई बार भीतर गया कि देखूं इसकी कोई चर्चा हो रही थी या नहीं, लेकिन उसका कोई जिक्र न सुनाई दिया। संध्या समय जब वे सैर करने के लिए तैयार हुआ तो एक आकस्मिक विचार से प्रेरित होकर उसने ये कंगन जेब में रख लिया। उसने सोचा, क्यों न ये कंगन सुमनबाई की नज़र करूं। यहाँ तो मुझसे कोई पूछेगा नहीं, और अगर पूछा भी तो कह दूंगा मैं नहीं जानता। चाची समझेंगी नौकरों में से कोई उठा ले गया होगा। इस तरह के कुविचारों ने उसका संकल्प दृढ़ कर दिया। उसका जी कहीं सैर में न लगा। वे उपहार देने के लिए व्याकुल हो रहा था। नियमित समय में कुछ पहले ही घोड़े को दाल मंडी की तरफ फेर दिया। यहाँ उसने एक छोटा सा मखमली बक्स लिया। उसमें कंगन को रखकर सुमन के यहाँ जा पहुंचा। वे इस बहुमूल्य वस्तु को इस प्रकार भेंट करना चाहता था मानो वह कोई अति सामान्य वस्तु दे रहा हो। आज वह बहुत देर तक बैठा रहा। संध्या का समय उसके लिए निकाल रखा था, किंतु आज प्रेमालाप में भी उसका जी न लगता।
उसे चिंता लगी हुई थी कि कंगन कैसे भेंट करूं। जब बहुत देर हो गई और चुपके से उठा, जेब से बक्स निकाला और उसे पलंग पर रखकर दरवाजे की तरफ चला। सुमन ने देख लिया, पूछा, बक्स में क्या है? ये कहकर उसने सदन का हाथ पकड़ लिया और संदूकची को खोलकर देखा। इस कंगन को उसने सुभद्रा के हाथ में देखा था। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी, पहचान गई। हृदय पर बोझ सा आ पड़ा। उदार होकर बोली, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इन चीज़ों की भूखी नहीं हूं। आप व्यर्थ मुझे लज्जित करते हैं। सदन ने लापरवाही से कहा, मानो वह कोई राजा है। गरीब के पान फूल स्वीकार करना चाहिए। मेरे लिए तो सबसे अमूल्य चीज़ आपकी कृपा है, वही मेरे ऊपर बनी रहे। इस कंगन को आप मेरी तरफ से अपनी नई रानी साहिबा को दे दीजिएगा। मेरे हृदय में आपके प्रति पवित्र प्रेम है। सदन की आंखें भर आई। उसने मन में सोचा कि मेरा ही दोष है। मैं उसके प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को इन तुच्छ उपहारों का इच्छुक समझता हूँ। मैं हथेली पर सरसों जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा अनर्थ करता हूँ। आज इस नगर में ऐसा कौन है जो इसके एक प्रेम कटाक्ष पर अपना सर्वस्व न लुटा दे। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आते हैं, किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, और मैं ऐसा भाव शून्य नीच हूं कि इस प्रेम रतन को कौड़ियों से मोल लेना चाहता हूं। फिर एक दिन पदम सिंह सुमन से मिलने आते हैं। वे उसे कहते हैं कि उन्होंने विधवा आश्रम में उसके रहने की व्यवस्था कर दी है और 50 रुपये महीना देने को भी राजी हैं। सुमन उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। सुमन सदन सिंह द्वारा दिया गया कंगन पदम सिंह को वापस कर देती है। सुमन और सदन सिंह में दूरी आ जाती है। सदन सिंह अपने गांव वापस लौट जाता है। उसके घर में उसके ब्याह की तैयारियां होती हैं। अब दूसरी तरफ सुमन की बहन शांता की कहानी है। सुमन और सदन सिंह की शादी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सदन के पिता शांता की बहन के बारे में नहीं जानते हैं, और जब वो बारात लेकर शांता के घर पहुंचते हैं तो उन्हें सुमन की असलियत के बारे में पता चलता है। वह रिश्ता तोड़ देते हैं। बारात खाली हाथ वापस आ जाती है। सदन जब घर पर पहुंचा तो उसके मन की दशा उस मनुष्य की सी थी जो बरसों की कमाई लिए मन में सहस्त्रों मंसूबे बांधता, हर्ष से उलसित घर आए और यहाँ संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। विचारों की स्वतंत्रता विद्या, संगति और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। ये उसके जीवन का वह समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर, अपनी सामाजिक रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते। जब हम में क्या और क्यों का विकास नहीं होता। सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता, इसके बदले कि वे घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज़ कभी मर्दाने में आ जाती तो वे तेवर बदले घर में आता और अपनी माँ को आड़े हाथों लेता। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसे कठोर न पाया था। विवाह से निराश होकर सदन का लालसापूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार फिर प्रेम दीपक से आलोकित होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। वह पदम सिंह के साथ काशी चला गया, किंतु यहाँ आकर एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमन बाई को ये समाचार मालूम ना हो गए हों। वे स्वयं तो ना रही होगी, लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा तो कदाचित वो मुझे सीधे मुंह बात ना करेगी, संभव है मेरा तिरस्कार भी करे। लेकिन संध्या होते ही उसने कपड़े बदले, घोड़ा कसवाया और दाल मंडी की ओर चला। वे धीरे धीरे एक
ऐसे स्थान पर आया जहां से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। यहां से उसने कातर नेत्रों से उस मकान की ओर देखा। द्वार बंद था, ताला पड़ा हुआ था। सदन के हृदय से एक बोझ सा उतर गया। उसे कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसा उस मनुष्य को होता है जो पैसा ना रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौने की दुकान पर जाता है और उसे बंद पाता है। एक दिन वे घूमते हुए क्वींस पार्क जा रहा था। वहां एक शामियाना तना हुआ था। लोग बैठे हुए प्रोफेसर रमेश दत्त का प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर पड़ा और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि वास्तव में वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। ये समाज के लिए हलाहल के तुल्य है। मैं बहुत बचा, नहीं तो कहीं का न रहता। उन्हें अवश्य शहर के बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ये बाजार में ना होती तो मैं सुमन बाई के जाल में कभी न फंसता। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वैश्या ने उस धार्मिक जलसे का आयोजन किया था। ये वैश्याएं वहां से आ रही थी। सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम, रंग और रमणीयता का ऐसा अनुभव, दृश्य श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने मन को बहुत रोका पर ना रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भर कर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों से कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त ना हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गई और वह चलना भूल गया। जब जुलूस निकल गया तो उसे सुधि आई। चौंका, मन को तिरस्कृत करने लगा। तूने महीनों की कमाई एक क्षण में गंवा दी। मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया। मुझ में कितनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने को समझाया कि केवल इन्हें देखने से ही मैं पाप का भागी थोड़े ही हो सकता हूं। मैंने इन्हें पाप दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य सृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। ये सोचते हुए वे आगे चला, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। घाट के निकट पहुंचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर से आते देखा। तुरंत पहचान गया, ये सुमन थी, पर कितनी बदली हुई। न लंबे लंबे केश थे, न वे कोमल गति, न वे हंसते हुए गुलाब से होंठ, न वे चंचल ज्योति से चमकती हुई आंखें, न बनाव, न सिंगार, न रतन जटित आभूषणों की छटा। केवल सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता और मुख से नैराश्य भाव झलकता था। उसे देखते ही सदन प्रेम से विह्वल होकर कई पग बड़े वेग से चला, पर उसका ये रूपांतर देखा तो ठिठक गया। मानो उसे पहचानने में भूल हुई, मानो वे सुमन नहीं कोई और स्त्री थी। उसका प्रेम उत्साह भंग हो गया। समझ में आया कि ये काया पलट क्यों हो गया। उसने फिर सुमन की ओर देखा, पर उसकी ओर तक जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वह लौट पड़ा और उसके पीछे अपने को छिपाता हुआ चला। वह देखना चाहता था कि सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका लिया। जिस दिन से बारात लौट गई उसी दिन से कृष्ण चंद्र फिर से बाहर नहीं निकले। मन मारे हुए अपने कमरे में बैठे रहते। उन्हें अब किसी को अपना मुंह दिखाते लज्जा आती थी। दुष्चरित्र सुमन ने उन्हें संसार की दृष्टि में चाहे कम गिराया हो, पर वह अपनी दृष्टि में कहीं के न रहे। वे अपने अपमान को सहन न कर सकते थे। वे 3-4 साल कैद में रहे, फिर भी अपनी आंखों में इतने नीचे नहीं गिरे थे। उन्हें इस विचार से संतोष हो गया था कि दंड भोग मेरे कुकर्म का फल है। लेकिन इस कालिमा ने उनके आत्म गौरव का सर्वनाश कर दिया। वे अब नीच मनुष्यों के पास नहीं जाते थे, जिनके साथ बैठकर वे चरस का दम लगाया करते। वे जानते थे कि मैं उनसे भी नीचे गिर गया हूँ। उन्हें मालूम होता कि सारे संसार में मेरी निंदा हो रही है। लोग कहते हैं कि इसकी बेटी
ये ख्याल आते ही वे मर्यादा का नाश करेगी तो मैंने उसका गला घोट दिया होता। ये मैं जानता हूं कि वे अभागिन थी, किसी बड़े धनी कुल में रहने योग्य थी, भोग विलास पर जान देती थी, पर मैं नहीं जानता था कि उसकी आत्मा इतनी निर्बल है। संसार में किसके दिन समान होते हैं, विपत्ति सभी पर आती है। बड़े बड़े धनवानों की स्त्रियां अन्न वस्त्र को तरसती हैं, पर कोई उनके मुख पर चिंता का चिन्ह भी नहीं देख सकता। वे रो रो कर दिन काटती हैं, कोई उनसे आंसू नहीं देखता। वे किसी के सामने अपनी विपत्ति की कथा नहीं कहती, मर जाती हैं, पर किसी का एहसान सिर पर नहीं लेती। वे देवियां हैं, कुल मर्यादा के लिए जीती हैं, उसकी रक्षा करती हुई मरती हैं। पर यह दुष्टा, अभागिन, और उसका पति कैसा कायर है, उसने उसका सिर नहीं काट डाला। थोड़ी देर में शांता कृष्णचंद्र को भोजन करने के लिए बुलाने आई। विवाह के दिन से आज तक कृष्णचंद्र ने उसे नहीं देखा था। इस समय उन्होंने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। धुंधले दीपक के प्रकाश में उन्हें उसके मुख पर एक अलौकिक शोभा दिखाई दी। उसकी आंखें निर्मल आत्मिक ज्योति सी चमक रही थी। शोक और मालिन्य का आभास तक न था। जब से उसने सदन को देखा था, उसे अपने हृदय में एक स्वर्गीय विकास का अनुभव होता था। उसने वहां निर्मल भावों का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम होता था। उसमें एक अद्भुत आत्मबल का उदय हो गया था। अपनी मामी से वे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, पर आजकल घंटों बैठी उनके पैर दबाया करती। अपनी बहनों के प्रति अब उसे जरा भी ईर्ष्या न होती। वे अब हंसती हुई कुएं से पानी खींच लाती। चक्की चलाने में उसे एक पवित्र आनंद आता था। उसके जीवन में प्रेम का उद्भव हो गया था। सदन उसे ना मिला, पर सदन से कहीं उत्तम वस्तु मिल गई। ये सदन का प्रेम था। कृष्णचंद्र शांता का प्रफुल्ल बदन देखकर विस्मित नहीं, भयभीत भी हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि शोक की विषम वेदना आंसुओं द्वारा प्रकट नहीं हुई, उसने भीषण उन्माद का रूप धारण किया है। उन्हें ऐसा आभासित हुआ कि वे मुझे अपने कठोर यातना का अपराधी समझ रही है। उन्होंने उसकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, शांता। शांता ने जिज्ञासु भाव से उनकी ओर देखा। आज 4 वर्ष हुए मेरे जीवन की नाव भंवर में पड़ी हुई है। इस विपत्ति काल ने मेरा सब कुछ हर लिया, पर अब अपनी संतान की दुर्गति नहीं देखी जाती। मैं जानता हूँ ये सब मेरे कुकर्म का फल है। अगर मैं पहले से सावधान हो जाता तो आज तुम लोगों की ये दुर्दशा न होती। मैं अब बहुत दिन ना जीऊँगा। अगर कभी अभागिन सुमन से तुम्हारी भेंट हो जाए तो कह देना मैंने उसे क्षमा किया। और फिर एक दिन कृष्णचंद्र अपने आप को गंगा में विलीन कर लेते हैं। शांता अपने ससुर पदम सिंह को खत लिखती है। वो चाहती है कि पदम सिंह उसे बहू के रूप में स्वीकार कर ले। पदम सिंह शांता से अनुरोध करते हैं कि वे सुमन के साथ विधवा आश्रम में आकर रहे। शांता रोते हुए पदम सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य तथा विषाद से भरे हुए ये शब्द उसके मुख से निकले, आपकी शरण में हूँ, जो उचित समझिए वह कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता न रही। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चिंत मालूम होने लगा। वे इस समय उस मनुष्य के सदृश्य थी जो अपने झोपड़े में आग लग जाने से इसलिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए वे अंधकार के भय से मुक्त हो जाएगा। 11 बजे शांता पदम सिंह के साथ विधवा आश्रम पहुंची। वहां जाकर देखा तो सुमन बाई बीमार पड़ी थी। वे बुखार से बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उसकी शुश्रूषा में लगी थी। कोई पंखा झलती, कोई उसका सिर दबाती, कोई पैरों को मल रही थी। बीच बीच में कराहने की ध्वनि सुनाई देती। डॉक्टर को बुलाया था। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। शांता सुमन की चारपाई के पास खड़ी होकर बोली, जी। सुमन ने आंखें न खोली। शांता मूर्तिवत खड़ी होकर अपनी बहन को करुण तथा सजल नेत्रों से देख रही थी।
यही मेरी प्यारी बहन है, जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले खेलती थी। वे लंबे लंबे काले केश कहाँ हैं? वे कुंदन सा दमकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वह चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें कहाँ गई? वे कोमल चपत गाल, वे इगुर सा भरा हुआ शरीर, वे अरुण वर्ण कपोल कहाँ लुप्त हो गए? ये सुमन है या उसका शव, अथवा उसकी निर्जीव मूर्ति? शांता सारी रात सुमन के पास बैठी पंखा चलती रही। शांता को आश्रम में आए 1 मास से ऊपर हो गया, लेकिन पदम सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं। सदन को जब शांता के बारे में पता चला तो वह विकल हो गया। शांता आश्रम में क्यों आई है? चाचा ने उसे क्यों बुलाया है? क्या उमानाथ ने उसे अपने घर में नहीं रखना चाहा? इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते रहे। प्रातःकाल वह विधवा आश्रम वाले घाट की ओर चला कि अगर सुमन से भेंट हो जाए तो उससे सारी बातें पूछूं। उस बैठ थोड़ी देर हुई थी कि सुमन आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे एक और सुंदरी चली आती थी। उसका मुख चंद्र घूंघट से छिपा हुआ था। सदन को देखते ही सुमन ठिठक गई। वे इधर कई दिनों से सदन से मिलना चाहती थी, यद्यपि पहले मन में निश्चय कर लिया था कि सदन से कभी न बोलूंगी, पर शांता के उद्धार का उसके सिवा कोई उपाय न था। उसने लज्जाते हुए सदन से कहा, सदन सिंह, आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। कुशल से तो हो? सदन झेपता हुआ बोला, हाँ, सब कुशल है। दुबले बहुत मालूम होते हो, बीमार थे क्या? नहीं, बहुत अच्छी तरह हूं। मुझे मौत कहाँ। हम बहुधा अपनी झेप मिटाने और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों की आड़ लिया करते हैं। सुमन बोली, चुप रहो, कैसा अपशकुन मुंह से निकालते हो। मैं मरने की मनाती तो एक बात थी जिसके कारण ये सब हो रहा है। इस रामलीला की कैकई तो मैं हूं। आप भी डूबी और दूसरों को भी अपने साथ ले डूबी। खड़े कब तक रहोगे? बैठो, मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे क्षमा करना, अब मैं तुम्हें भैया कहूँगी। अब मेरा तुमसे भाई बहन का नाता है। मैं तुम्हारी बड़ी साली हूँ। अगर कोई कड़ी बात मुंह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम होगा। तुम्हारे चाचा ने मेरा उद्धार किया और अब मैं विधवा आश्रम में पड़ी अपने दिनों को रोती हूँ और सदा रोऊंगी। और इधर 1 महीने से मेरी अभागिन बहन भी आ गई है। उमानाथ के घर में उसका निर्वाह ना हो सका। शर्मा जी को परमात्मा चिरंजीवी करे। वे स्वयं अमोला गए और इसे लेकर आए, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने इसकी सुधि न ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, भला ये कहाँ की नीति है कि एक भाई चोरी करे और दूसरा पकड़ा जाए? अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं। अपने खोटे नसीब से, दिनों के फेर से, पूर्व जन्म के पापों से मुझ अभागिन ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका दंड मुझे मिलना चाहिए और मिला। लेकिन इस बेचारी ने क्या अपराध किया जिसके लिए तुम लोगों ने इसे त्याग दिया? इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। देखो, अपने बड़ों की आड़ मत लेना। ये कायर मनुष्य की चाल है। सच्चे हृदय से बताओ, ये अन्याय था या नहीं? और तुमने कैसे ऐसा घोर अन्याय होने दिया? क्या तुमने एक अबला बालिका का जीवन नष्ट करते हुए तनिक भी दया ना आई? यदि शांता ना होती तो कदाचित सदन अपने मन के भावों को प्रकट करने का साहस कर जाता। वे इस अन्याय को स्वीकार कर लेता, लेकिन शांता के सामने वे एकाएक अपनी हार मानने के लिए तैयार ना हो सका। इसके साथ ही अपनी कुल मर्यादा की शरण लेते हुए उसे संकोच होता था। वह ऐसा कोई वाक्य मुंह से नहीं निकालना चाहता था जिससे शांता को दुख हो। ना कोई ऐसी बात कह सकता था जो झूठी आशा उत्पन्न करे। उसकी उड़ती हुई दृष्टि ने जो शांता पर पड़ी थी उसे बड़े संकट में डाल दिया था। उसकी दशा उस बालक की सी थी जो किसी मेहमान की लाई हुई मिठाई को ललचाई आंखों से देखता है, लेकिन माता के भय से
निकाल कर खा नहीं सकता। बोला, बाई जी, आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि जो कुछ किया मेरे बड़ों ने किया। मैं उनका सिर दोष रखकर अपना गला नहीं छुड़ाना चाहता। उस समय लोक लज्जा से मैं डरता था। आप भी मानेंगी कि संसार में रहकर संसार की चाल चलनी पड़ती है। लेकिन ये अन्याय हमने नहीं किया, उस समाज ने किया है जिसमें हम लोग रहते हैं। सदन को ऐसी गलानी हो रही थी मानो उसने कोई बड़ा पाप किया हो। मैं सोचता, मुझे संसार का इतना भय क्यों है? संसार मुझे क्या दे देता है? क्या केवल झूठी बदनामी के भय से मैं उस रतन को त्याग दूं, जो मालूम नहीं मेरे पूर्व जन्म की कितनी ही तपस्याओं का फल है? अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे बंधुगण मुझे छोड़ दें तो क्या हानि है? लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वे कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। और यदि हम किसी निरपराध पर झूठा अभियोग लगाएं तो संसार हमको बदनाम नहीं करता, वे इस अकर्म में हमारी सहायता करता है, हमारा गवाह और वकील देता है। हम किसी का धन दबा बैठें, किसी की जायदाद हड़प लें तो संसार हमको कोई दंड नहीं देता, देता भी है तो बहुत कम। लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए हमें बदनाम करता है, हमारे माथे पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा देता है। मैं मानता हूं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला है, बाप की गोद में खेला हूं, माँ का स्तन पीकर पला हूं। मैं उनके इशारे पर विष का प्याला पी सकता हूं, तलवार की धार पर चल सकता हूं, आग में कूद सकता हूं, लेकिन उनके दुराग्रह पर मैं उस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हाय, मैं कैसा कठोर, कैसा पाषाण हृदय हूँ। वे रमणी जो किसी निवास की शोभा होती, मेरे सम्मुख एक दीन प्रार्थी के समान खड़ी है और मैं जरा भी न पसीजूं। वे पश्चात्मक विचार कई दिन तक सदन के मरम स्थल में दौड़ते रहे। अंत में उसने निश्चय किया कि मुझे अपना झोंपड़ा अलग बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता। माँ बाप के घर का द्वार अब मेरे लिए बंद है, खटखटाने से वे नहीं खुलेगा। चाचा मुझे आश्रय देंगे, लेकिन उनके यहाँ रहकर घर में बैर का बीज बोना अच्छा नहीं। माता पिता समझेंगे कि ये मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं। बस मेरे लिए इसके सिवा कोई और उपाय नहीं कि अपने लिए कोई राह निकालूं। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी थी। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थी। किसी किसी नौका में सुरीली ताने सुनाई देती। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। वह सोचने लगा, कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी ही एक झोंपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता, यही नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग गाता। शांता झोपड़े के द्वार पर खड़ी मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों नाव पर बैठकर गंगा की सैर करते। उसकी रसिक कल्पना ने उस सरल सुखमय जीवन का ऐसा सुंदर चित्र खींचा कि उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह मगन हो गया। उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहाँ की प्रत्येक वस्तु उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई थी। वह उठा और मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, क्या कोई नाव बिकाऊ भी है? मल्लाह बेटा हुक्का पी रहा था। सदन को देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसने कई नावें दिखाई। सदन ने एक किश्ती पसंद की। मोल तोल होने लगा। कितने ही और मल्लाह एकत्र हो गए। अंत में 300 रुपये में नाव पक्की हो गई। तो ये तय हो गया कि जिसकी नाव है वही उसे चलाने के लिए नौकर होगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं, मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम में विजय पाई। सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वही नाव,
जो पाल खोले क्षितिज की ओर से चली आती थी, उसके नेत्रों के सामने नाचती रही। सदन ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया, ऋण लिया और खूब मेहनत करके एक दिन मल्लाहों का नेता बन गया। उसका झोंपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्ता था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी थी जो झोंपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थी। ये चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वे बहुधा वहीं बैठे तंबाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन बेगार से मुक्त किया था। इस साहस के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और अब वे मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार देता था। अब उसे एक पैर गाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वे एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र भी डाल दिया। ये सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थी जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वे गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सम्मति के बिना वे शांता को लाने का साहस न कर सकता था। वे घर पर पदम सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय को छेड़कर तय कर लूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा ना होता। उसके मुंह से बात ही ना निकलती। यद्यपि उसने पदम सिंह से एक दिन रात के समय सदन अपने झोंपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज ना जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में न लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया, बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती गई है। झोंपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने 2 स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाह से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने। ये सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा आ गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी, तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वे सुमन से बोला, भाई जी, कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सब कुशल ही है। भाग्य में जो कुछ लिखा है भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने अभी न पढ़ा होगा। प्रभाकर राव ने न जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहनें वहाँ एक दिन भी रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहाँ से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक कर दो। वहाँ से हम इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहाँ से रात को कोई गाड़ी नहीं जाती। सदन बोला, अब तो तुम अपने घर ही पहुँच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ ये वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। ये तुम्हारा झोंपड़ा है, चलो अंदर आओ। सुमन झोंपड़े में गई, लेकिन शांता वही अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से वे बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने का पछतावा होता था। वे सोचती,
यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें मुझ पर अवश्य दया आती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वे प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती। उसने अपने मन को समझा लिया था कि ये सब मेरे कुदिन का फल है। सदन का कोई अपराध नहीं। वे वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। ये मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। मैंने अपने स्वामी से मान किया। मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया। मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। सुमन झोंपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर से बोला, शांता। ये कहते कहते उसका गला रुंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा को पहुंच गया जब वे संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं जीती रहूं या ना रहूं। इनके दर्शन फिर हों या ना हों, एक बार इनके चरणों पर सर रख कर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इससे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा। स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा। ये सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहल नदी के किनारे देखा था तब वे सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूखी हुई पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिर पड़ी थी। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञा शून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला। शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोंपड़ी में गया और उसे पलंग पर लिटाकर शोकातुर स्वर में बोला, सुमन देखो ये कैसी हुई जाती है। मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूँ। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। आंखें पथराई हुई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मुख वर्णहीन हो गया। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वे क्रोध जो शांता की दशा देख देख कर महीनों उसके दिल में जमा हो रहा था, फूट निकला। ये तुम्हारे अत्याचार का फल है, तुम्हारी करनी है। तुम्हारे निर्दय हाथों से इस फल को यूं मसला, तुम अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला। अब तुम्हारा गला छूटा जाता है। सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वे अभिमान भरी बातें सुनी, इसके मुख पर हंसी ना आई, इसके आंसू कभी न थमे। अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। ये निरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसा तुमने इस दुखिया के साथ किया उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाए ये बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ। सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता है। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा झलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के कई छींटे दिए। इस पर जब शांता ने आंखें न खोली तब सदन बोला, डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं, घबराओ मत, ठंडक पहुंचते ही होश आ जाएगा। डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं। कुछ समय बाद शांता को होश आ गया। कुछ दिनों बाद सदन सिंह का विवाह संस्कार हो गया। झोंपड़ा खूब सजाया गया। वहीं मंडप का काम दे रहा था, लेकिन कोई भीड़ भाड़ ना थी। पदम सिंह उस दिन घर चले गए और मदन सिंह यानी सदन सिंह के पिता को सब समाचार कहा। वे ये सुनते ही आग बबूला हो गए। मैं उस छोकरे का सिर काट लूंगा, अपने को समझता क्या है। उसने नाव ली, झोंपड़ा बनाया, दोनों चुड़ैलों से साठ खांठ की और तुम आंखें बंद किए बैठे रहे। मैंने तो उसे तुम्हारे भरोसे भेजा था। ये क्या जानता था कि तुम कान में तेल डाले बैठे हो।
अगर तुमने जरा भी चतुराई से काम लिया होता तो ये नौबत ना आती। ये कहकर मदन सिंह सोने चले गए, लेकिन पदम सिंह के मरम स्थान पर ऐसा वार कर गए कि वे रात भर तड़पते रहे। लेकिन सदन सिंह की माँ, उनकी ममता जाग उठी और उन्होंने कुछ घी और पैसे देकर पदम सिंह को सदन सिंह की ओर रवाना किया। मुरझाई हुई कली शांता अब खिलकर अनुपम शोभा दिखा रही है। सूखी हुई नदी उमड़ पड़ी है, जैसे जेठ बैसाख की तपन की मारी हुई गाय सावन में निखर जाती है। नित्य प्रति प्रातःकाल इस झोंपड़े से 2 तारे निकलते हैं और जाकर गंगा में डूब जाते हैं। उनमें से एक बहुत दिव्य और दूरगामी है, दूसरा मध्यम और मंद। एक नदी में थिरकता है, दूसरा अपने वृत्त से बाहर नहीं निकलता। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता केशों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे मनुष्य के समान भोजन के थाल पर टूट पड़ती है। सुमन किसी रोगी के सदृश सोचती है कि मैं कभी अच्छी होंगी या नहीं। सदन के स्वभाव में अब काया पलट हो गया है। वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो रहा है। वह अब दिन चढ़े उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता, सुगंध मलता। 9 बजे से पहले अपनी बैठक में नहीं आता, और आता भी है तो जमकर बैठता नहीं। उसका मन कहीं और रहता है, एक एक पल में भीतर जाता है, और अगर बाहर से बात करने में देर हो जाती तो उकताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती, बाहर का भी। वही घड़ी रात उठती, स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती, फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती। 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती। 11 बजे तक यहाँ से छुट्टी पाकर वे कोई ना कोई काम करने लगती। 9 बजे रात को जब लोग सोने चले जाते तो वे पढ़ने बैठ जाती। तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेम है। कभी भक्तमाल पढ़ती, कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी राम तीरथ के लेख। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वे उनके झगड़े चुकाती है, किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अंजन खुट्टी बनाती है। उनमें कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर जाती है, दवा दारू की फिक्र करती है। वे अपनी गिरी दीवार को उठा रही है। उस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते, उसका यश गाते हैं। लेकिन शांता और सदन उसके प्रति उदासीन हो रहे थे। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ के रोगी से बचते हैं। उस पर दया करते हुए उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं करता। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही था कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता इससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि यह आस्तीन का सांप दूर हो जाए, लेकिन संकोचवश वे आपस में इस विषय को छेड़ने से डरते थे। सुमन पर यह रहस्य शनै शनै खुलता जाता था। एक दिन सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता, सच बता, तुझे मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? तेरे मन में जो कुछ है मैं जानती हूँ, लेकिन तू जब अपने मुंह से मुझे दुत्कार ना देगी, मैं जाने का नाम ना लूँगी, मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं। बहन, कैसी बात कहती हो? तुम रहती हो तो घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए क्या होता है? तुम्हारी आंखों की क्या बात है, वह तो मन की बात देख लेती हैं। सुमन बोली, इसलिए कि सब कुछ देखकर भी आंखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे कितना नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम तो सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो। इसका आश्चर्य है। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूँ। इतने दिनों में तुम मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूँ ये बात नहीं। हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए मैं कभी ना भूलूंगी, लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है। लोग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। वे कहते हैं कि सुभद्रा जी यहाँ आने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई
और बहन, बुरा ना मानना, जब संसार में यही प्रथा चल रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सुमन ने विवाद न किया। उसे आज्ञा मिल गई। अब केवल एक रुकावट थी। शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी। सुमन ने अपने मन को समझाया, इस समय छोड़कर जाऊंगी तो इसे कष्ट होगा। कुछ दिन और सह लूं। जहां इतने दिन काटे हैं, महीने 2 महीने और सही। मेरे ही कारण ये इस विपत्ति में फंसे हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहाँ एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए पड़ी हुई थी। पंखहीन पक्षी पिंजरबद्ध रहने में अपनी कुशल समझता है। फिर कुछ दिनों बाद शांता को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। उसके सास ससुर सब पुरानी बातों को भूलकर उससे मिलने आते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। 1 साल बीत गया। पंडित मदन सिंह पहले तीर्थ यात्रा पर उधार खाए बैठे थे। जान पड़ता था सदन के घर आते ही एक दिन भी न ठहरेंगे, सीधे बद्रीनाथ पहुंचकर दम लेंगे। पर जब से सदन आया गया है, उन्होंने भूलकर भी तीर्थ यात्रा का नाम नहीं लिया। पोते को गोद में लिए असामियों का हिसाब करते हैं, खेतों की निगरानी करते हैं। माया ने और भी जकड़ लिया है। हाँ, भामा अब कुछ निश्चिंत हो गई है। पंडित पदम सिंह ने वकालत छोड़ दी। अब वे म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान कर्मचारी हैं। इस काम में उन्हें बड़ी रुचि है। शहर दिनों दिन उन्नति कर रहा है। साल के भीतर ही कई सड़कें, नए बाग तैयार हो गए। अब उनका इरादा है इक्के और गाड़ी वालों के लिए शहर के बाहर एक मोहल्ला बनवा दे। शर्मा जी के कई मित्र अब उनके विरोधी हो गए हैं। पहले के कितने ही विरोधियों से मेल हो गए, किंतु महाशय विट्ठल दास पर उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती गई। वे बहुत चाहते हैं कि महाशय को म्यूनिसिपैलिटी में कोई अधिकार दे, पर विट्ठल दास राजी नहीं होते। आजकल कृषकों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं। सदन अब अपने गांव में नहीं रहता। वे शांता को वहां छोड़कर फिर गंगा किनारे के झोंपड़े में आ गया है और उस व्यवसाय को खूब बढ़ा रहा है। उसके पास अब 5 नावें हैं और सैकड़ों रुपए महीने का लाभ हो रहा है। वे अब एक स्टीमर मोल लेने का विचार कर रहा है। स्वामी गजानंद यानी कि सुमन के पूर्व पति अधिकतर देहातों में रहते हैं। उन्होंने निर्धनों की कन्याओं का उद्धार करने के लिए निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया। शहर में आते हैं तो 1-2 दिन से अधिक नहीं ठहरते। उन्होंने सुमन के सामने अनाथालय का भार उठाने का प्रस्ताव रखा था। सुमन ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कार्तिक का महीना था। पदम सिंह अपनी पत्नी सुभद्रा को लेकर गंगा स्नान करने गए थे। लौटती बार वे अलीपुर से आ रहे थे। सुभद्रा गाड़ी की खिड़की के बाहर झांकती चली जाती और सोचती कि यहाँ इस सन्नाटे में लोग कैसे रहते हैं, उनका मन कैसे लगता है। इतने में उसे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा, जिसके फाटक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सेवा सदन। क्या यही सुमन बाई का सेवा सदन है? हाँ। वह ज्यों ही बरामदे में पहुंची, एक स्त्री ने भीतर जाकर सुमन को उसके आने की सूचना दी। एक क्षण में सुभद्रा ने सुमन को आते देखा। वे उसके केशहीन, आभूषण विहीन सुमन को देखकर चकित हो गई। उसमें ना वे कोमलता थी न चपलता। सुमन निकट आकर सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ी। बहू जी, आज मेरे धन्य भाग्य हैं कि आपको देख रही हूँ। सुभद्रा की आंखें भर आई। उसने सुमन को उठाकर छाती से लगा लिया। सुमन ने सुभद्रा को आश्रम दिखाना शुरू किया। भवन में 5 बड़े कमरे थे। पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी। उनकी अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष की थी। अध्यापिका ने सुभद्रा को देखते ही उनसे हाथ मिलाया। अधिकांश कन्याएं वैश्याओं की थी। सुभद्रा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह टीचर रुस्तम भाई बैरिस्टर की सुयोग्य पत्नी है। नित्य 2 घंटों के लिए आश्रम में आकर इन युवतियों को पढ़ाया करती थी। दूसरे कमरे में इतनी कन्याएं थीं, उनकी अवस्था 8 से 12 वर्ष की थी। उनमें से कोई कपड़े काटती, कोई सीती,
कोई अपने पास वाली लड़की को चिकोटी काटती। यहाँ कोई अध्यापिका ना थी, एक बूढ़ा दर्जी काम कर रहा था। सुमन ने कन्याओं के तैयार किए हुए कुर्ते, जैकेट आदि सुभद्रा को दिखाए। तीसरे कमरे में 15-20 छोटी छोटी बालिकाएं थीं। कोई 5 वर्ष से अधिक और इनमें से कोई गुड़िया खेलती, कोई दीवार पर लटकती हुई तस्वीरें देखती। सुभद्रा यहाँ से सामने वाले बगीचे में आकर इन्हीं लड़कियों के लगाए हुए फूल पत्ते देखने लगी। भोजनालय में कई कन्याएं बैठी भोजन कर रही थी। सुमन ने सुभद्रा को इन कन्याओं के बनाए हुए आचार, मुरब्बे आदि दिखाए। सुभद्रा को यहाँ का सुप्रबंध, शांति, कन्याओं का शील स्वभाव देखकर बड़ा आनंद आया। उसने सोचा, सुमन इतने बड़े आश्रम को अकेले कैसे चलाती होगी? मुझसे तो कभी ना हो सकता। कोई लड़की मलिन या उदास नहीं दिखाई देती। इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र पहने हुए आई और सुभद्रा के सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी। हे जगत पिता, जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे। तेरी भक्ति में लगे मन मेरा विषय कामना को बिसार दे। सुभद्रा ये गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और लड़कियों को 5 रुपए इनाम दिए। जब वे चलने लगी तो सुमन ने करुण स्वर में कहा, मैं इस रविवार को आपकी राह देखूंगी। सुभद्रा बोली, मैं अवश्य आऊंगी। सुमन बोली, शांता कुशल तो है ना? हाँ, पत्र आया था। सदन तो यहाँ नहीं आए? नहीं, पर 2 रुपये मासिक चंदा भेज दिया करते हैं। ठीक है, अब तुम बैठो और मुझे आज्ञा दो। आपके आने से मैं कृतार्थ हो गई। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कार्यकुशलता, किस किस की बढ़ाई करूं? आप वास्तव में स्त्री समाज का श्रृंगार हैं। मैं तो अपने को आपकी दासी समझती हूँ। जब तक जीऊँगी आप लोगों का यश मानती रहूँगी। मेरी बाँह पकड़ी और मुझे डूबने से बचा लिया। परमात्मा आप लोगों का सदैव कल्याण करे।